नामंजूर नामंजूर बल्दियाती एक्ट नामंजूर बल्दियाती नुमाइंदगान का लाहौर में इकट्ठ हुकूमती फैसले के खिलाफ पंजाब भर के नुमाइंदे यकजुबान भरपूर एहतजाज रास्ते बंद कर दिए मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी 4 घंटे का एहतजाज तब्दीली सरकार को टस से मस न कर सका थक हार कर अवामी नुमाइंदों ने एहतजाज मौखर कर दिया। अपनी आवाम के लिए एक हक अदा कर रहे हैं यहाँ पर सड़कों में गर्मी में आके कि उनके लिए हम ये कावश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाला जो सूबा है वो पंजाब है। यहाँ के 58,000 नुमाइंदों के साथ ज्यादती हुई है। जो ये मुतालबा है ये आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। जो हमारी ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से ये बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया गया था। पीटीआई हुकूमत का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा फैसलाबाद समेत दिग्गर शहरों में 1.5 लाख घरों की तामीर रवा साल के आखिर में शुरू होगी। वजीर हाउसिंग ने टाउन प्लानिंग एजेंसी बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर की फाटा हुकाम को दिग्गर शहरों में इरादी के हुसूल के लिए कार्रवाइयां तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की भी हिदायत। सोना मट्टी में बदलने के खदशात फैसलाबाद डिवीजन भर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। काश्तकार मौसम की संगीनी से परेशान अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगे जबकि मौसम की खराबी के बायस मुतअद्दिद इलाकों के फीडर्स भी ट्रैप। फैसलाबाद के गोदाम खचाखच 2016 की गंदुम गोदामों की जीनत नई गंदुम रखने के लिए रत्ती बराबर भी जगह नहीं। फैसलाबाद डिवीजन के गोदामों में मौजूद 59 लाख मन गंदुम इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गई। सबसे ज्यादा छंग में 31 लाख मन गंदुम स्टोर की गंदुम के लिए महकमा खुराक को ग्राहक तक न मिला। 3 साल पुरानी गंदुम बेचना महकमे के लिए मुश्किल हो गया। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हमवार सड़कें अंडरपासेस ओवरहेड ब्रिजेस पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद तरक्की की राह पर गामजन। गुज़श्ता 4 सालों में फैसलाबाद में 3 अंडरपासेस और 1 ओवरहेड ब्रिज बनाया गया। एशिया के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल का मंसूबा भी पाया तकमील के करीब। सनतकारों के लिए जल्द इंडस्ट्रियल जोन भी तैयार होगा। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हमवार सड़कें अंडरपासेस ओवरहेड ब्रिज पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद तरक्की की राह पर गामजन। गुज़श्ता 4 सालों में फैसलाबाद में 3 अंडरपासेस और 1 ओवरहेड ब्रिज बनाया गया। एशिया के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल का मंसूबा भी पाया तकमील के करीब। सनतकारों के लिए जल्द इंडस्ट्रियल जोन भी तैयार होगा। सनतों के शहर के दिलचस्प फिजाई मनाजिर होंगे बुलेटिन का हिस्सा। तकसीम कार कंपनीज में फेस्को नंबर 1 बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। फेस्को के 1000 से ज्यादा फीडर्स कैटेगरी 1 में शामिल। नेपरा का हदफ हासिल करके फेस्को ने तारीखी कामयाबी समेट ली। कैटेगरी 1 में आने वाले तमाम फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं होगी। जापानी इंजीनियर्स पाकिस्तानी रंगों में रंग गए। जापान से आई इंजीनियर्स की टीम भी पाकिस्तानी लिबास की दीवानी निकली। टीम के लीडर और मातहत इंजीनियर ने शलवार कमीज पहन ली। कहते हैं इसी तरह के 5 सूट मजीद भी सिलवा चुके हैं। Assalamu alaikum. This dress is very comfortable for me and then very functional for me. There are many pockets and then not so hot and then very useful.
अवाम दोस्त पुलिस कल्चर का ख्वाब चकनाचूर, थानों के फ्रंट डेस्क भी रिवायती रवैश पर गामजन। चेक एंड बैलेंस न होने से जेल इल्तिमाद दरखास्तों का बोझ बढ़ने लगा। एसओपीज की खिलाफवर्जी और साइलिन की मायूस वापसी मामूल बन गया। डीआईजी आईटीडी का ईपीओस को मरासला जारी। 30,000 किताबें कम पड़ गईं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं? महकमा तालीम लायल या स्कूल सरबराहान गिनती में गड़बड़ कर गए। महकमा तालीम तलबा की तादाद के मुताबिक 13,70,000 से ज्यादा बच्चों को निसाबी कुतुब मुहैया की। फैसलाबाद से 30,000 की मजीद डिमांड आ गई। महकमा तालीम के ऑनलाइन डाटा सिस्टम पर भी सवाल उठ गए। तलबा की हाजिरी पूरी ना, सातिजा की सफाई सुथराई के इंतजाम भी नाकिस। सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने पंजाब हुकूमत के नारों की कलाई खोल दी। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद स्कूल सरबराहान पर बरहम 33 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। उधर सरकारी कॉलेजेस को एनजीओ और निजी इदारों के लिए फंड रेजिंग से रोक दिया गया। अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। फैसलाबाद में आज मरीजों की खारी का दिन। डॉक्टर तंजीमों ने एमटीआई एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। जेल रोड पर धरने की कॉल, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी। पुलिस मुकाबला, गोजरा में सरेआम फायरिंग, शहरी को जख्मी करने शख्स पुलिस मुकाबले में हिलाफ। मुल्जिम शफीक ने शहरी को फायरिंग से जख्मी किया। पुलिस के ताकुब करने पर पुलिस पर भी गोलियां बरसाईं। मुल्जिम की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी एलाइड अस्पताल मुंतकिल। डीपीओ सादिक अली डोगर भी मौके पर मौजूद। फैक्ट्री में आग लग गई। फैसलाबाद जिनाह कॉलोनी रंग करने वाली फैक्ट्री में आतिश ज़दगी, लाखों मालियत का सामान खाकिस्तर। फैक्ट्री मालिक की बेटी का सामान भी राख हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, 4 पापड़ फैक्ट्रियां, बेसन और फैट रेंडरिंग यूनिट सील। खाने पीने की गैर मयारी अशिया मिलने पर एक्शन लिया गया। बना चिन्योट के बासियाबाद मोहल्ला गढ़ा में जमा गंदा पानी पल भर में निकाल दिया गया। शहरियों ने मसाइल उजागर करने पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद दीवाने सनत और तिजारत में वर्ल्ड बैंक वफ्द की सनतकारों से मुलाकात। द चीफ इकोनॉमिस्ट विलियम मेलोनी की खुसूसी शिरकत। बैंकारी में दरपेश कारोबारी मसाइल पर तबादला ख्याल। सदर चैम्बर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने मईशत पर ब्रीफ किया। गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में खवातीन के हुकूक पर सेमिनार। कॉलेज तालिबात और असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक हुई। खवातीन को ब्यूटी पार्लर समेत दीगर शोबा हाय जिंदगी से मुतल्लिक आगाही दी गई। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन आगाही सेशन। आरपीओ गुलाम महमूद डोगर, सीटीओ अली रजा और डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर हुसैन की शिरकत। तलबा को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की तलकीन की। ब्रिटिश काउंसिल की चिन्योट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड तकरीब। तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोज पेश किए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुदस्सर मुमताज की हौसला अफजाई। डीएमसी यूनिवर्सिटी कैंपस फैसलाबाद में इंटर कॉलेज गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप।
डीपीएस प्रीमियर कैंपस, डीएमसी मदीना टाउन और गोजरा की टीमें शरीक हुई। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर मियां जुबैर ने हौसला बढ़ाया। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। और मुल्क पर मर मिटने वाली फौज पाकिस्तान के शोहदा को सिटी 41 का सलाम। टोबा टेक सिंह के ट्रक 1631 के सुपुर्द। नासिर अली की दूसरी बरसी। जवान 24 अप्रैल 2017 को ग्वादर के इलाके कलांच में मर्दमशुमारी के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देते हुए दुश्मनों की फायरिंग से जामे शहादत नोश कर गए। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले रुख करते हैं जंग का, जहां आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी भी जारी है। बारिश की एक एक बूंद काश्तकारों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। किसान परेशान हैं, जबकि मजीद बारिश गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको बता दें कि जंग में आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी भी जारी है। बारिश की एक एक बूंद काश्तकारों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। फैसलाबाद डिवीजन भर में आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी भी जारी है। बारिश की एक एक बूंद काश्तकारों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। इसी वाले से मजीद बात करते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या पेशेनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में तेज़ हवाओं के चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम की रनाई में खासा इजाफा हुआ है। खुशगवार मौसम है और इस खुशगवार मौसम में शहरी जो हैं वो इस मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही सूरज निकला हुआ था। सूरज की तपती हुई चमकदार किरणें शहरियों को खूब सता रही थी, जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी मुरझा चुके थे। ऐसे में तेज़ हवाओं का फैसलाबाद का रुख करना जो है वो खुशाइन है, जिससे शहरी जो हैं वो खासे महजूज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद घंटों तक जो है वो बारिश के भी बरसने का इम्कानात हैं। तो ऐसे जो शहरी हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बारिशें जो है वो पहले ही फसलों का खासा नुकसान कर चुकी हैं। ऐसे में दोबारा से बारिशों का बरसना जो है वो गंदम की कटाई के सीजन में फसलों के लिए नुकसानदेह होगा और किसान जो है इस हवाले से खासे मुतासिर हो सकेंगे। ऐसे में शहरियों का कहना है कि बारिश के बरसने से जो है वो ना सिर्फ फसलों का नुकसान हुआ, बल्कि गुज़श्ता दिनों में जो देखा गया है कि दीवारें जो हैं वो भी गिरी हैं और घरों की छतें जो है उनको भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में शहरी जो हैं वो परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मौसम जो है वो मुतदल रहे, ऐसा खुशगवार मौसम रहे, हवाएं चलती रहें, तो वो